Hello, welcome to Visual Navashna, the best channel for every student who is so curious about UPSC and want to know information from this channel. So today we will discuss about all ranks of Indian Armed Force. We will also talk about equivalent ranks of Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy. इस वीडियो में हम सारे इक्विवेलेंट रैंक्स देखेंगे। दैट मीन्स इंडियन आर्मी के जो रैंक्स हैं उसके इक्विवेलेंट रैंक हम इंडियन एयरफोर्स में एंड इंडियन नेवी में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और भी अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली में इंडियन आर्मी में कौन कौन से रैंक्स हैं, इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन से रैंक हैं एंड इंडियन नेवी में कौन कौन से रैंक्स हैं। ऑल रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी। सबसे पहले मैं सारे रैंक्स इंडियन आर्मी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि आर्मी डे कब होती है। आर्मी डे 15 जनवरी को होती है और अभी हमारे करंट जो आर्मी चीफ हैं वो कौन है? जनरल एम नरवाने, डैट मीन्स मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगा नन कमीशन रैंक की, जिसमें सबसे पहला और सबसे छोटा जो रैंक आता है डैट इज सिपोही, जिसे हम सिपाही भी कई बार कहते हैं, लेंस नायक, नायक, हवलदार और एक रैंक होता है डैट इज कॉल्ड कंपनी क्वार्टर मास्टर, जिसको हम हवलदार भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? आप इस रैंक को अभी माइंड में रखिएगा क्योंकि बाकी के जो रैंक्स हैं जैसे कि एयरफोर्स या तो नेवी के, मैं कुछ इसी से कंपेयर करके आपको समझाऊंगा। तो नन कमीशन रैंक में सबसे छोटी रैंक सिपाही, देन आफ्टर लैंस नायक, नायक, हवलदार, कंपनी क्वार्टर मास्टर या हवलदार, जिसको कंपनी क्वार्टर मास्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं हवलदार रैंक का ही होता है। नेक्स्ट, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जिसको हम जेसीओ कहते हैं, उसमें आती है नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर। तो सबसे छोटी रैंक जो जेसीओ में आती है दैट इज़ नायब सूबेदार, उसके बाद सूबेदार एंड देन आफ्टर सूबेदार मेजर। अगर मैं कमीशन ऑफिसर की बात करूं, जिसको हम शॉर्ट में सीओ भी कहते हैं, उसमें जो सबसे छोटा रैंक आता है दैट इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट, देन आफ्टर कैप्टन, देन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, देन जनरल। तो आपकी सबसे छोटी जो रैंक होती है आर्मी में वो क्या हो रही है? लेफ्टिनेंट। और सबसे हाईएस्ट रैंक जो आर्मी में होता है वो जनरल होता है। पहले फील्ड मार्शल भी हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता। तो अभी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? दैट इज़ लेफ्टिनेंट से। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल। अगर मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स के सारे रैंक्स की तो आइए देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाई जाती है? 8 अक्टूबर। ओके, और इनके जो एयर चीफ मार्शल हैं कौन है अभी? एयर चीफ मार्शल अभी डैट इज़ वी आर चौधरी, डैट इज़ विवेक राम चौधरी है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो इनके सारे रैंक्स देखते हैं। सबसे पहले इनमें अगर देखिए तो नन कमीशन रैंक, आर्मी का जो सिपोही होता है वो इनका एयरक्राफ्ट्समैन, दैट मीन्स सिपोही का जो रैंक है वो इक्विवेलेंट टू एयरक्राफ्ट्समैन है। जो नायक था, दैट मीन्स इसमें जो सेकंड रैंक होती है वो होती है लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। क्या होती है? लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। थर्ड जो रैंक होती है दैट इज कोरपोरल होती है। क्या होती है? कोरपोरल। एंड जो फोर्थ रैंक होती है दैट इज सर्जेंट। जो हमारा हवलदार होता है, दैट मीन्स आर्मी का जो हवलदार होता है वो एयरफोर्स में सार्जेंट रैंक का होता है और जो आर्मी का सिपोही होता है वो एयरक्राफ्ट्समैन रैंक का होता है। अगर मैं जेशियो रैंक की बात करूं जिसमें जूनियर कमीशन रैंक आते हैं, उसमें हमने देखा था जो कि सूबेदार, नायब सूबेदार था, राइट? तो नायब सूबेदार में इनका क्या होता है? जूनियर वारंट ऑफिसर होता है, जिसको हम JWO भी कहते हैं, जूनियर वारंट ऑफिसर। और हमारा जो सूबेदार रैंक होता है वो इनका वारंट ऑफिसर रैंक होता है। और हमारा जो सूबेदार मेजर रैंक होता है, दैट मीन्स आर्मी का जो सूबेदार मेजर रैंक होता है वो इनका होता है मास्टर वारंट ऑफिसर। तो इनकी जेशियो की रैंक की अगर बात करूं तो सबसे पहले आता है जूनियर वारंट ऑफिसर, फिर वारंट ऑफिसर, फिर मास्टर जनरल वारंट ऑफिसर, सॉरी मास्टर वारंट ऑफिसर। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं कमीशन ऑफिसर रैंक की, दैट मीन्स सीओ रैंक की एयरफोर्स में, तो सबसे पहला जो आती है, जो हमारे लेफ्टिनेंट होते हैं वो इनके फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। दैट मीन्स इनका जो इक्विवेलेंट रैंक होता है लेफ्टिनेंट का आर्मी का, इक्विवेलेंट रैंक अगर एयरफोर्स की बात करूं तो वो क्या है? फ्लाइंग ऑफिसर। हमारा जो कैप्टन होता है दैट मीन्स आर्मी का जो कैप्टन है वो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है। आर्मी का जो मेजर है
वो इनका स्क्वाड्रन लीडर है। आर्मी का जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो इनका विंग कमांडर है। आर्मी का जो कर्नल है वो इनका ग्रुप कैप्टन है। आर्मी का जो ब्रिगेडियर होता है वो इनके आर्मी कमांडोर के इक्विवेलेंट होता है। आर्मी का जो मेजर जनरल होता है वो इनका एयर वाइस मार्शल होता है। आर्मी का जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है वो इनका एयर मार्शल होता है। और आर्मी का जो जनरल होते हैं वो इनके एयर चीफ मार्शल होते हैं। तो हमने कमीशन ऑफिसर रैंक एयरफोर्स का क्या देखा? सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल। और अभी के एयर चीफ मार्शल कौन है? दैट इज VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। अगर मैं बात करूँ ऑल रैंक्स ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के बारे में अगर बताऊं तो इंडियन नेवी कब मनाई जाती है? इंडियन नेवी डे कब है? तो 4 दिसंबर, जो कि अभी से कुछ दिन, आई थिंक सो 5 डेज बाद आपको देखने को मिलेगी। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और इनके अगर मैं दैट इज क्या एडमिरल की बात करूं, दैट इज नेवी एडमिरल की, तो ये कौन है अभी आज के दिन में करंट में अभी हैं? दैट इज करमवीर सिंह। ओके, करमवीर सिंह। अगर मैं नॉन कमीशन रैंक की बात करूं इनमें, तो सबसे पहले जो आते हैं सीमैन आते हैं, सीमैन 2। ओके, सेकंड जो आते हैं दैट इज सीमैन 1। थर्ड जो आते हैं लीडिंग सीमैन। एंड जो फोर्थ आते हैं दैट इज पेटी ऑफिसर। तो आर्मी का जो सिपाही होता है वो इनका सीमैन 2 होता है। और आर्मी का जो हवलदार होता है वो इक्विवेलेंट होता है पेटी ऑफिसर के। अगर मैं बात करूं जूनियर कमीशन ऑफिसर की, जिसको हम शॉर्ट में JCO कहते हैं, तो आर्मी का जो नायब सूबेदार होता है वो इक्विवेलेंट होता है इनके चीफ पैटी ऑफिसर के। आर्मी का जो सूबेदार होता है वो इनके इक्विवेलेंट होता है मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर सेकंड क्लास। आर्मी का जो मेजर सूबेदार होते हैं वो इनके किसके इक्विवेलेंट होते हैं? दैट इज मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट इज नायब सूबेदार इक्विवेलेंट टू चीफ पैटी ऑफिसर, सूबेदार इक्विवेलेंट टू मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर सेकंड क्लास, एंड मेजर सूबेदार इक्विवेलेंट टू मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। तो इनका जो 3 JCO का रैंक होता है उनमें सबसे जो छोटे रैंक पे होते हैं दैट इज कॉल्ड चीफ पैटी ऑफिसर। सेकंड जो होते हैं दैट इज मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर सेकंड क्लास। एंड जो थर्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। अगर मैं इनके कमीशन ऑफिसर की बात करूं, जिससे हम CO कहते हैं, कमीशन ऑफिसर, तो नेवी में अगर कमीशन ऑफिसर की बात करूं कंपेयर टू द रैंक ऑफ इंडियन आर्मी, तो जो इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट होता है वो इनका सब लेफ्टिनेंट होता है। इंडियन आर्मी का जो कैप्टन होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं इनके लेफ्टिनेंट के। इंडियन आर्मी का जो मेजर होता है वो इनके इक्विवेलेंट होते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर के। इंडियन आर्मी का जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है वो इनके इक्विवेलेंट होते हैं कमांडर के। इंडियन आर्मी का जो कर्नल होता है वो इनके इक्विवेलेंट होते हैं कैप्टन के। इंडियन आर्मी का जो ब्रिगेडियर होता है वो इनके इक्विवेलेंट होते हैं कमांडोर के। इंडियन आर्मी का जो मेजर जनरल होता है वो इनके इक्विवेलेंट होता है रियर एडमिरल के। इंडियन आर्मी का जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो इनके इक्विवेलेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड वाइस एडमिरल के। और इंडियन आर्मी का जो जनरल होते हैं वो इनके इक्विवेलेंट होते हैं एडमिरल के। और अभी प्रेजेंट एडमिरल कौन है? दैट इज करमवीर सिंह। ओके, अगर मैं तीनों फोर्सेस के चीफ की बात करूं, जिसको हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कहते हैं, दैट मीन्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, तीनों के अगर चीफ की बात करूं तो ये है CDS। इनको शॉर्ट में कहा जाता है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि करंट अभी कौन है? जनरल बिपिन रावत, जो कि 1 जनवरी 2020 से इनकमेंट हैं। ओके, ये एक्चुअली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होती क्या है? द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स इज द मिलिट्री हेड एंड चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ द इंडियन आर्मी फोर्स, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। दैट मीन्स अगर तीनों फोर्स की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों फोर्स के अगर चीफ की बात की जाए तो उसे ही कहा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और अभी करंट में जनरल बिपिन रावत हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ जनरल बिपिन रावत और किसके मेंबर है, तो जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मेंबर है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मेंबर है, डिफेंस प्लानिंग कमेटी के मेंबर है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के मेंबर है। और आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम। अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? यहां पे देखो, मैंने बात किया था चीफ तीनों फोर्सेस के। ओके, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो तो बिपिन रावत हैं, बट सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, दैट मीन्स इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, तीनों के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं।
under Article 52 of Indian Constitution. Okay, under Article 52 of Indian Constitution, President Supreme Commander होते हैं Indian Armed Force के. Under his military power, he is the Supreme Commander of Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. Okay. सो आई होप कि मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया होगा. अगर आप चाहते हो कि मैं इनके कमांड्स के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर या फिर पैरामिलिट्री के ऊपर या फिर पुलिस के ऊपर भी सारे रैंक्स और इंसाइनियाँ लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि लोगों को और भी अच्छे से हमारे इंडियन आर्म फोर्स की नॉलेज जाए. ओके. This is my channel Vizal Lavasna, the channel for every student come citizen of India, beneficial for UPSC, SSC, state PCS and all competitive exam, especially for school and college student. और मैं अपने वीडियो अपने चैनल पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ, इससे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको लगता है कि मैं किसी और चीज़ों पे वीडियो लाऊं या फिर किसी और टॉपिक्स पे वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में. मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उस चीज़ पे मैं वीडियो लाऊं. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.